हेलो स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में बताया गया आपको कि जैसे नमक का दरोगा यानी जो कोई नमक चुरा के लेके जाता था। तो इसके पहले आपको लेखक का परिचय करवा के दिया। लेसन में जैसे दरोगा और जैसे पंडित आलोपीदीन यानी इनमें जो बातें हो रही थी इसके पहले वीडियो में आपको संक्षिप्त में बताया। अब आलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, यानी हम सरकारी हुक्म नहीं मानते और न सरकार को। और उसने क्या बोला कि नहीं, हम सरकारी हुक्म को भी नहीं मानते और हम सरकार को भी नहीं मानते, हमारे सरकार तो आप ही हो। ऐसे पंडित जी ने कहा, हमारा और आपका तो घर का मामला है। उसने जैसे दरोगा जी से कहा पंडित जी ने कि ये हमारे घर का ही मामला है, आपका और मेरे घर का। हम कभी आपसे बाहर यानी हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? ने आपने जो बोला हम उसके कभी बाहर हो सकते। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। ऐसे पंडित जी ने बोला दरोगा से, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवताओं को भेंट न चढ़ावे। यानी इस इधर से जो ट्रक भर के जा रहे थे तो उसका बोलना था कि यहाँ से जाए और देवताओं को भेंट न चढ़ाए। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, जैसे देवताओं को भेंट चढ़ाने, जैसे आपको कुछ दे के चुप कराना। वंशीधर पर कुछ प्रभाव न पड़ा, यानी कि जो वो बहुत स्ट्रिक्टली यानी शिस्त भी इंसान था, इसलिए वो बोला हम उनमें नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान यानी कुछ पैसों के लिए अपना ईमान जैसे बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में है जमादार बदलू सिंह यानी बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। ऐसे दरोगा जी ने कहा। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। जीवन में यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह यानी जो बदलू सिंह था वो आगे बढ़ा, किंतु रोप के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। यानी उनको लगता था कि पैसे के भरोसे सब कुछ हो जाता है और किसी ने उनका ऐसा निरादर किया था। जिस सहारे को चट्टान समझ रहा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। यानी वो चट्टान जिस बात को समझ रहे थे वो पैरों के नीचे से खिसक रहा था। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। अब इन बातों से क्या हुआ? स्वाभिमान और धन वैभव धन ऐश्वर्य को बहुत बड़ी चोट लगी पंडित जी के। किंतु अभी तक धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। यानी उन्हें ऐसा लगता था कि धन की शक्ति के कारण वो जैसे कुछ भी कर सकते हैं। किंतु अभी तक धन की शक्ति पर जैसे उनको पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब की यानी 1000 की जो नोट है वो बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह यानी जो शेर को सिंह हो रहे हैं, यानी जैसे इनको कुछ पैसे दे दो और जैसे वो चुप हो जाएंगे, ऐसे उनका कहना था। और सामने वाले को जैसे वो चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। वंशीधर ने गर्म होके कहा, यानी वंशीधर
पैसे नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो गर्म हो गया और गर्म होके उसने कहा 1,000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। यानी आप मुझे 1,000 नहीं 1,00,000 भी रुपए देंगे तो मैं सच्चाई के मार्ग से नहीं हटूंगा। ऐसे वंशीधर पंडित जी से बोला। धर्म की इस दृढ़ता और त्याग पर मन बहुत जैसे धर्म दृढ़ता और त्याग पर उनका मन जैसे समझ में नहीं आया उनको क्या करना उस समय में। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, यानी युद्ध होने लगा। युद्ध होने के कारण अब धन में उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंच गई, किंतु धर्मवीरता के साथ पर्वत की भांति अटल खड़ा रहा था। जैसे पंडित जी को वंशीधर को पंडित जी पैसे देने की कोशिश कर रहे थे, पर वो अटल थे, वो नहीं झुके और इधर के उधर वो हिले डुले भी नहीं, वो धर्म के मार्ग पर सही थे। अब जो पंडित है आलोपीदीन, वो निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। आगे आपको अधिकार है, इन्हें अब इसके ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, इससे ज़्यादा मेरे पास धन नहीं है, इसके आगे आप मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। ऐसे पंडित जी बोले। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, इन्हें जो सिपाही था उसे ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा, जो पंडित जी थे उनकी ओर बढ़ा। अब पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। तुरंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। उसके बाद उसने क्या बोला कि मुझ पर दया कीजिए और ये मामला है, मैं 25, जैसे पहले बहुत सारे पैसे देने की कोशिश की, 20,000 तक आ गए। अब उन्होंने बोला कि मैं 25,000 तक देता हूँ और इसे जैसे इसको यहाँ पे ही ख़त्म कर दो। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह ही भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी संभव नहीं। ऐसे किसने बोला? वंशीधर जी ने, कि आप जैसे 40,000 क्या 40 लाख भी दोगे तो ये संभव नहीं है। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, यानी इतना वो सच्चा इंसान था कि उसने क्या किया, धन को पैरों के नीचे कुचल डाला। आलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। जैसे पंडित जी की तरफ एक हष्टपुष्ट इंसान, बलवान इंसान आते हुए देखा। उसके बाद मूर्छित होकर वो गिर पड़ी। कौन? आलोपीदीन। पंडित जी जैसे अब क्या हुआ, उनको चक्कर आया और वो नीचे गिर गए। अब जैसे वो चक्कर आके गिर गए, फिर दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। यानी हर किसी के मुंह पर यही बात आ रही थी कि यानी पंडित जी ने जो किया है वो अच्छी बात नहीं है। ऐसी ही बातें वहाँ पे शुरू थी और टीका टिप्पणी हो रही थी, निंदा की बौछारें हो रही थी, यानी पंडित जी की सब निंदाएं भी कर रहे थे।
तभी यानी क्या हुआ, टीका टिप्पणियाँ हुई, निंदाएं हुई। मानव संसार से अब पापी का पाप कट गया हो, यानी जैसे जो पापी का जो पाप है वो कट गया हो, ऐसे लग रहा था। यानी मानो सबके सवेरा होते ही सब बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई दे रही थी कि पंडित जी पर यानी टीका टिप्पणी हो रही थी, निंदा हो रही थी कि ऐसे काम उन्होंने नहीं करने चाहिए थे। पंडित जी लोगों को देखने में अलग थे, और जैसे वो रात के समय में जो चोरी छुपे बुरे काम करते थे। अभी लोगों को उनकी सच्चाई समझ में आ गई कि पंडित जी क्या है, इसलिए उन पर टीका टिप्पणी होने लगी थी। और पंडित जी ये सब कुछ देख रहे थे और सुन रहे थे, क्योंकि अब उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और जैसे